जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को मिला समर्थन, फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। पत्थरबाजों को मिला समर्थन, फारूक अब्दुल्ला पर निशाना भी गिरिराज सिंह ने साधा है। सुनिए बयान। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम देख रहे हैं, ये तीसरी घटना है। गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे, तो ये स्थिति आएगी। लेकिन वहाँ के एलजी ने कहा है कि मैं इसे ख़त्म करूँगा और ख़त्म होगा। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम आतंकी हमले हो रहे हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को समर्थन मिल रहा है और ये आप समझ सकते हैं कि निशाना किस ओर है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और फारूक अब्दुल्ला पर ही निशाना साधते हुए ये बयान गिरिराज सिंह ने दिया है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को समर्थन मिल रहा है। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपांकर और आनंद दोनों ही लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले तो आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को समर्थन मिल रहा है, कुछ इस तरह का बयान दिया गया है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं इस बयान के? इशारा किस ओर है? देखिए पूजा, अगर आपको आज के हालात के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है तो आपको देखना होगा तमाम वो घटनाक्रम जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, कई जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहां काम करने गए थे, उनको लगातार हमला उन पर किया जा रहा है और कईयों की तो मौत तक हो गई है। अब इस मामले में जहां वहां के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इसमें आज सुबह ही बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम घटनाओं की साजिश की जांच करनी चाहिए। क्या ये उनकी सरकार को अनस्टेबल करने को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं, इसको लेकर जांच करनी चाहिए। अब इसके बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार इन पर आरोप लगा रही है कि ये तमाम जो नेता है आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनकी सरकार को अनस्टेबल करने को लेकर। खुद गिरिराज सिंह का अपने बयान सुनाया। मैं एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी एक बयान बताना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम बयान जो कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके तमाम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों नेता हैं, उनके बयान चुनाव से पहले ये हुआ करते थे कि चुनाव के समय जो आतंकवाद है उसके सिलसिले में बात करनी चाहिए पाकिस्तान से। इस बयान का याद दिलाया और उसके साथ साथ आर्टिकल 370 की वापस लाने को लेकर वो चाइना से दबाव बनाएंगे। तो इस तमाम चीज घटनाक्रम को आप देखें तो इन बयान से ये चीजें स्पष्ट बीजेपी ने बोली है कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए जो एंटी नेशनल एलिमेंट थे उनको मजबूती मिली, जिसके बाद आज जो आलम है वो उसी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी उन्होंने उठाया कि आप लोगों ने चुनाव से पहले जो बयान दिए जिससे एंटी नेशनल जो एलिमेंट है वो मजबूत हुए और अब वो उसका सीधा असर आपको लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप लगातार देखेंगे उसको लेकर बातचीत दिल्ली से लेकर तमाम चीजों में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि लगातार हमले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर से बाहर के प्रवासी लोग हैं, वहां काम करने गए हैं, उनके लगातार मौत हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको षड्यंत्र को ट्रैकअप किया जा सके और तमाम जो आतंकवादी हैं उनके साथ एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें अपने अनुसार सरकार कर रही, पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने अनुसार कर रही, लेकिन वार पलटवार या कहीं राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। बिल्कुल दीपांकर, देखिए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, ये बेशक आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आनंद ने जो बात कही कि एनसी की ओर से चुनाव से पहले जिन बातों का जिक्र किया
दिया गया था वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक इनडायरेक्ट इशारा था समझने के लिए, और उसी का परिणाम है कि अब आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एनसी की सरकार गठबंधन की सरकार है। निश्चित तौर पर कटघरे में इस समय एनसी कांग्रेस की सरकार आ गई है। अगर पिछले 15 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो 2 बड़े हमले हुए, उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर टारगेटेड किलिंग के मामले बढ़े और तमाम एनकाउंटर्स हुए आज श्रीनगर के शहर के बीचों बीच के खानियार इलाके में। इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुरक्षा बलों का बड़ा मुठभेड़ जो है वो चल रही है। अनंतनाग में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। यानी कि जहां पलटवार हो रहा है, दोनों पार्टियां, गिरिराज सिंह ने जिस तरह से सीधा अटैक जो है वो किया और उसके साथ ही साथ डॉक्टर फारूकुल्लाह भी आज सामने आए। पहले फारूकुल्लाह ने निशाना जो है वो साधा था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को ये कहा कि हमें यहाँ जीने दीजिए, कभी भी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन अब वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोगों ने जिन्होंने टारगेटिंग की है उन्हें अरेस्ट कीजिए और उनसे जांच कीजिए कौन इसके पीछे है। यानी कि ये सारी जो बार पलटवार है, हम आपको बताएं, ये एक किस्म से अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को आगे ले जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि जैसे ही सरकार बनी है तभी से ये आतंकी हमले जो है वो बढ़ गए हैं और उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। पब्लिक भी ये पूछ रही है, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि एकदम से सरकार बनने के बाद ही इतने ज्यादा आतंकी हमले या टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं। और इस एक इमेज को जो कि खराब हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसे ठीक करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए ये आरोप जो है वो बीजेपी पे फारूकुल्लाह ने लगा दिए और बीजेपी ने भी तुरंत जो है वो रिएक्शन, आपने देखा किस तरह से, चाहे गिरिराज सिंह का रिएक्शन हो या तमाम बाकी नेताओं को वो सामने आए। लेकिन इस सब के बीच सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि फारूकुल्लाह इनडायरेक्टली सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रहे हैं जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना वाकई सही नहीं है क्योंकि आप भी इसी मुल्क के, इसी वतन के हैं और उन जवानों पर आप सवाल उठा रहे हैं जो कि सब कुछ त्याग के आपकी रक्षा में लगे रहते हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इससे पहले हमने गृह मंत्री अमित शाह को देखा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देखा, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर कहा था कि अब मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है और जवाब दिया जाएगा। और इसी का परिणाम है कि अब कोई भी घटना सामने आती है तुरंत तत्काल प्रभाव से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, आतंकियों को ढूंढा जाता है ताकि उनका खात्मा किया जाए। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में बेशक से सरकार बीजेपी की ना बनी हो, लेकिन बावजूद इसके बढ़ती आतंकी घटनाओं पर अंकुश आखिर लगेगा कैसे? इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान तैयार करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने पूजा सही कहा। अगर जम्मू कश्मीर की बात की है तो आपको मैं पिछले 10 साल से पहले ले आना चाहता हूँ। 2014 वो दिन था जब बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली में। उससे पहले जो आलम थे, आपने देखा था कि पथराव होता था, पत्थरबाजी होती थी, बड़े पैमाने पे होती थी, आतंकवादी खुले घूमते थे। लेकिन जैसे आर्टिकल 370 हटा, इतना आसान नहीं था आर्टिकल 370 हटाने को लेकर, क्योंकि भारी डिप्लॉयमेंट वहां की गई और तमाम चीज़ों को सेंसर करते हुए नेट की प्रतिबंध लगाया। कहीं ना कहीं इस सरकार को आशंका थी कि कहीं से हालात ना बिगड़ जाए, उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 370 हटा। और अब आलम आप देखते हैं, जो कश्मीर है वो बदलता कश्मीर है, क्योंकि जो पहले चीज़ें थी आज उससे विपरीत आपको पत्थरबाजी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, पर्यटन बढ़ा है। ये भी आलम आज की यानी कुछ दिनों में ये लगातार देखा जा रहा है कि 2 बड़े हमले हुए हैं जो कि सेंटर्स के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें लोग लगे हुए थे, और एक हमला उसमें हुआ जो प्रवासी भारतीय, जो प्रवासी था, जो जम्मू कश्मीर का बाहर का निवासी था, जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं अब तमाम आतंकवादी ये चीज़ समझ चुके हैं कि पैरामिलिट्री पे फोर्स करना, आतंकवादियों ने ये चीज़ें स्पष्ट समझ ली है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला करते हैं तो उसकी सीधी प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है, क्योंकि एक अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट आज भी पैरामिलिट्री की जम्मू कश्मीर में है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं आतंकवादी एक टारगेट किलिंग करते हैं, वो भी उन व्यक्तियों की जो कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लगे हुए हैं। दरअसल आप जम्मू कश्मीर की जो पूरी टोपोग्राफी देखेंगे तो उस टोपोग्राफी का सीधा फायदा उन आतंकवादियों को मिलता है, क्योंकि पहाड़ है, घने जंगल हैं, तो उसका इस्तेमाल वो सीधे करते हुए एक पहाड़ों से उतरते हुए, जंगलों से उतरते हुए सीधे एक टारगेट किलिंग करने के बाद उसी पहाड़ में वापस चला जाता है। इसी के चलते तुरंत जो आर्मी है, पैरामिलिट्री है, वो उसको भी सर्विलांस करना पड़ता है, पूरे एरिया को घेरना पड़ता है, उसके बाद जांच शुरू होती है, तब उसके बाद एनकाउंटर शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी अब इस चीज को लेकर समझ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला
पैरामिलिट्री पर हमला, इसका मतलब सीधे सरकार पर हमला होता है और उसका सीधा असर सामने देखने को मिलता है। तुरंत एनकाउंटर होता है और उनकी मौत भी तुरंत होती है। लेकिन जब टारगेट किलिंग जब करते हैं आतंकवादी, कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि एक एक सिटीजन को सुरक्षा देना इतना आसान नहीं होता। जम्मू कश्मीर है, वहाँ की टोपोग्राफी कहीं ना कहीं फेवरेबल है उन आतंकवादियों को लेकर, जिसके चलते सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किल भरी चीजें हैं, जिसको लेकर लगातार कोशिश सरकार कर रही है कि हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कि सरकार जा रहा है, NHAI द्वारा चला जा रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चला जा रहा हो, कोशिश की जा रही है कि वहां पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। धीरे धीरे सुरक्षा का जो सुरक्षा चक्र है वो उधर की ओर ही बढ़ रहा है। लेकिन हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना इतना आसान किसी भी सरकार के लिए, भारत के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता, जिसके चलते ये तमाम आतंकवादी टारगेट किलिंग करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पैरामिलिट्री को पूरी एरिया में सघन जांच करना पड़ता है। उसके बाद एनकाउंटर आप देख रहे हैं अभी भी चल रहा है और लगातार शाम तक उन आतंकवादियों को उनके जो अंजाम है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन चीजों को रोकी जा सके, लेकिन उसके बाद भी इतना आसान सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए नहीं होता। जी बिल्कुल दीपांकर, देखिए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करा पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों पर या फिर प्रवासियों पर हमला हो रहा है और इसको लेकर सरकार अभी भी अपने सत्ता के लोभ में है, सत्ता को नुकसान न पहुंच जाए इसके लिए प्रबंध किया जा रहा है, बजाय इसके कि उन लोगों को आप सुरक्षा मुहैया कराएं। तो क्या ये समझा जा सकता है कि जितने भी प्रवासी जम्मू कश्मीर जाते हैं काम के लिए या फिर वहां पर काम ढूंढते हैं, तो उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है कि आप जम्मू कश्मीर ना जाए, क्योंकि वहां पर उनके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई परवाह करने वाला नहीं है। में दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अगर हम ये देखें कि अटैक्स हो रहे हैं नॉन भी एक सही बात है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। 3 मिलिटेंट्स को अभी 2 दिन पहले अखनूर में मार गिराया गया था। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले शिंगिस इलाका है अनंतनाग का, वहां पर एनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, 3रे आतंकवादी को घेरा गया है। यानी कि सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें तो वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक जिसको बोलते हैं कि एक आगे होकर जहां से भी इंफॉर्मेशन आती है, सुबह खनियार श्रीनगर शहर से इंफॉर्मेशन आई, वहां पर घेरा और इस समय आतंकियों के साथ वहां पर मुठभेड़ रुक रुक कर फायरिंग जो है वो चल रही है। बांदीपुरा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद वहां पर भी सामान वगैरह रिकवर हुआ है। यानी कि जब हम आप बात कर रहे हैं लगातार सुरक्षा बल पुंछ में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कई जगह पे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपने कहा नेताओं की तरफ से जिस तरह से ये कहा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में तमाम जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, वो सुरक्षित हैं, यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं आ रही है। अपनी सियासत के हिसाब से जो उन्हें सूट करता है, जो उन्हें ठीक लगता है, वो बात वो करते हैं और वही बात जो है वो आगे बयान जो है वो दे रहे हैं।